नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पॉलिटिकल मिरर में। इससे पहले कि मैं आज का विषय पे आऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि मेरा सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अंत तक सुने, आपको आनंद आएगा। और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो आज मैं बात करूंगा अखिलेश यादव। आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगा के आए हैं और इनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है और आपने भी देखा होगा। ये विषय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, ये महाकुंभ जो अपने आप में अनूठा है, 144 साल बाद आता है। इसमें जब से शुरू हुआ, इसकी व्यवस्थाओं पर, इसके खर्चों पर, इसमें योगी जी के इन्वॉल्वमेंट पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते थे और उसकी आलोचना करते रहते थे। यहाँ तक कि वो डायरेक्टली इसमें नहीं आए और उससे अपने चाचा की अस्थि विसर्जन के लिए वो हरिद्वार में गए और वहां पर भी उनके फोटो जो गंगा में नहाते हुए दिखाया गया है। तो ये सब होने के बावजूद भी वो नहीं आए। लेकिन योगी जी ने, आपको मालूम होगा कि एक खुद कई बार जाते रहते हैं वहां पर, और अंतिम बार जब वो कुछ समय पहले गए तो उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल को प्रयागराज ले गए। वहां पे त्रिवेणी के किनारे पर उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिए और फिर उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गंगा में डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। और उस समय जो आपने अगर दृश्य देखा हो तो जिस तरह से उनके विभिन्न मंत्री और वो वहां पर स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, तो उनकी स्वच्छंद बाल क्रीड़ा आपको नजर आई होगी। तो ये इंसान के साथ होता है कि वो कभी ना कभी उसके अंदर एक वृत्ति होती है कि उसका बचपन लौट आता है। तो वही बचपन आपको उस समय योगी जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों में दिखा। वो पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे और फिर एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे। तो इस तरह की जो वृत्ति होती है, एक्चुअली इसको रोकना मुश्किल होता है। इसको स्वच्छंद दिखाना है तो बहुत अच्छी बात है, कोई मुश्किल नहीं होता है। लेकिन और इसमें कुछ है भी नहीं। यदि आप भी कहीं जाते हैं और आपका बचपन लौट आता है तो इसमें बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए। तो वापस लौटते हैं अखिलेश की तरफ। तो अखिलेश यादव को वहां पर जाना नहीं था, लेकिन उनको कुछ अपने आप में एक अपराध बोध था कि वो मोदी जी और सरकार के बुलाने पर भी रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए। और जो महा वो उसका उसका जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसमें भी वो नहीं गए। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं वहां नहीं गया, तो उनको एक अपराध बोध था। उनका कहना था कि वो जब रामलला बुलाएंगे तो वो उनके दर्शन के लिए चले जाएंगे। लेकिन अब तक वो वहां पर नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं उनको मन ही मन अंदर ये लगा कि अगर मैं संगम में डुबकी नहीं लगाऊंगा तो शायद लोग यही कहेंगे कि त्रिवेणी ने भी मुझे नहीं बुलाया है। तो ये कहीं ना कहीं उनके एक विषय वर्ग, वोटर वर्ग को इफेक्ट कर सकता है बेसिकली। तो वो उस समुदाय से आते हैं जो सनातनियों में सबसे ऊंचा है, मतलब जो सबसे ज्यादा अपने आप को सनातनी मानता है और सनातनी प्रवृत्तियों में, सनातनी जो भी उपक्रम होते हैं उसमें ज्यादा बिलीव करता है। यादव यदुवंश से आता है और यदुवंश से श्री कृष्ण भी थे। तो उनको ये भी कहीं ना कहीं कचोट रहा था कि वो अगर नहीं जाएंगे तो थोड़ा उनके इस वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आखिरकार वो आ ही गए वहां पे। एक और कारण जो उनको वहां पे खींच लाने का वो था, वो ये था कि लास्ट टाइम जो 2012 में महाकुंभ हुआ था, उसमें उनके आयोजन समिति का प्रमुख उन्होंने आजम खान को बनाया था। ये उनका एक सेक्युलर पॉलिटिकल मूव था। और उसमें आजम खान जो पहली बार ऐसा मौका था कि जब जो महाकुंभ समिति का अध्यक्ष है वो खुद, उसने त्रिवेणी संगम में डुबकी नहीं लगाई हो। और ऐसी कहीं कोई पढ़ने भी नहीं आया कि आजम खान ने उसमें डुबकी लगाई हो। तो उनको ये लग रहा था कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसने स्वयं कुंभ में डुबकी नहीं लगाई हो। तो ये दूसरा कारण था कि जो जिसने उसको मजबूर किया कि वो इस बार संगम में आए और वहां पर डुबकी लगाए। तो वहां पर आने के बाद उनका भी, जैसा उन्होंने कहा था कि इसको एक मीडिया इवेंट नहीं बनाए पहले। मोदी जी ने जो योगी जी ने जो उनके मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ वहां पर बैठक की और फिर जल क्रीड़ाएं की, तो उन्होंने कहा कि
किसी धार्मिक उपक्रम को या धार्मिक फंक्शन को आप इवेंट नहीं बनाए, तो फिर उनका खुद का वहाँ आना भी एक तरह से इवेंट बन गया, कि उनकी भी पूरी जो अ, तस्वीरें हैं वो वायरल वायरल हुई मीडिया मीडिया पे। तो इस तरह से योगी जी ने एक जो तीर चलाया था, जो कि एक्चुअली अखिलेश यादव पर की तरफ निशाना नहीं था, लेकिन वो उनको जाके लगा और वो उसको खींच लाया वहां पर। अब जब अखिलेश यादव महाकुंभ में आ गए थे, उन्होंने व्यवस्थाएं देखी और जो सब कुछ इतना अच्छा था और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा हो रही है, तो वो उसकी प्रशंसा तो कतई नहीं कर सकते थे। लेकिन वो उन्होंने दो बहुत छोटी छोटी बातें कही, दो बातें उसके विरुद्ध में कि एक तो उन्होंने कहा कि वृद्ध जनों को इसमें काफी कुछ पैदल चलना पड़ रहा है, और वृद्ध जनों के लिए कोई विशेष सुविधाएं इस कुंभ में सरकार ने प्रदान नहीं की है, तो ये उनको एक तकलीफ होती है, उनको किया जाना चाहिए था। और दूसरी बात जो मैं बताऊंगा उस पर तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन इसके पहले मैं ये अखिलेश यादव के सामने एक सवाल उठता है कि क्या जब 2012 में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो कुंभ हुआ था, या उससे पहले भी जब हुआ था, जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, तो क्या वो उन्होंने वृद्ध जनों के लिए कोई सुविधा वहां पर की थी? और इनफैक्ट उस समय उन दोनों कुंभों में, 2012 के कुंभों में, आज के जो कुंभ में जो अटेंडेंस है, जो लोगों का उपस्थिति है, उससे काफी कम थी। और उस समय तो जो गंगा थी वो भी इतनी साफ नहीं थी। और जैसा मैंने सुना है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पर जब संगम के पे नहाने के लिए आए थे, तो उन्होंने रोते हुए बोला था कि इतनी गंदी गंगा होगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, और वो वापस लौट गए थे। तो ये तो हालत था उस समय। तो एक इस तरह छोटी मोटी क्रिटिसिज्म उन्होंने जरूर किया। और दूसरी बात जो कि वो जो थोड़ी हास्यास्पद है, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर वीआईपी के आने पर कोई विशेष सुविधाएं उन्हें नहीं दी गई, या कोई विशेष कहा कि जो यहाँ पर वीआईपी आते हैं उनके आने के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए। फिर उसको खुद लगा कि यार मैं अपना वीआईपी कर रहा हूँ, और ये तो कुंभ का मेला है, यहाँ वीआईपी क्या है, यहाँ तो लोग खुद आस्था के कारण आते हैं, और वो इसमें सुविधाओं के और ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर जब उन्होंने कहा कि, तो फिर उनको ये लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई वीआईपी आए तो कुछ इस तरह की सुविधाएं एटलीस्ट दिखाई जाए या प्रबंध किए जाए, ताकि लोगों को लगे कि कोई वीआईपी आया है। तो उनका जो दुख था वो ये था कि वो इतनी बड़ी इवेंट में आए और लोगों को पता ही नहीं चला कि वो वहां पर आए हैं। वो खुद अपने आप को तो ऑफ कोर्स वीआईपी समझते हैं, लेकिन जैसा मैंने सुना है और कहा है और देखा है कि कुंभ में तो सब कुछ बराबर होते हैं। और आपको जब आप डुबकी लगा रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि बगल में जो व्यक्ति आपकी डुबकी लगा रहा है वो कौन है। वो हो सकता है आप से पद में बहुत ऊंचा हो, ओहदे में बहुत ऊंचा हो, या आपसे नीचा भी हो सकता है आपके घर का सेवक या नौकर भी हो सकता है। तो उसमें कुंभ में वीआईपी वगैरह के तो बात करना ही मतलब एक तरह से अतिशयोक्ति है। तो इस तरह से जो है एक तरह से योगी जी के प्रबंधन को एक सर्टिफिकेट था कि उनके प्रखर विरोधी अखिलेश यादव भी केवल दो छोटी छोटी गलतियां ही इस कुंभ के आयोजन में निकाल सके। वैसे अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव इस कुंभ में गए थे, वो ये जानने के लिए, कुछ लोगों को जैसे सिद्धान्वेषण करने का होता है, वो क्रिटिक होते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं, और वो इसमें दोष निकालने गए थे, लेकिन उनको भी कोई खास ज्यादा दोष नहीं मिला। इसका दो कारण हो सकते हैं कि या तो वो कुंभ में एकदम परफेक्ट था, और उनको ढूंढने पर भी, वो गए ढूंढने के लिए थे, ढूंढने पर भी कोई विशेष असुविधा या त्रुटियां वहां नहीं मिली। हालांकि असुविधा तो सब होगी, इतने बड़े आयोजन में असुविधा तो होगी ही। ये संभव नहीं है कि गंगा के तट तक सीधी बस या टैक्सी या कारें ले जाई जा सके, तो कुछ तो वृद्ध लोगों को पैदल चलना ही पड़ेगा। हालांकि अगर उनका ये सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए, तो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य सजेशन है। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कुंभ या इस तरह का आयोजन हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि वृद्धों के लिए कुछ विशेष, या वृद्धों हैं जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, किसी तरह चैलेंज है, उनके लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो जरूर होनी चाहिए। तो खुद अखिलेश यादव अ, दूसरा कारण वो इसमें ज्यादा कुछ निकाल नहीं पाए, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन जरूर हैं, लेकिन एक फुल टाइम पॉलिटिशियन अपने आप को कहते हैं, रहते हैं इन्वॉल्व पॉलिटिशियन में, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। पर अगर आपको किसी चीज में का रियल में जाके एनालिसिस करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।
आपको काफी डीप में कुछ दिन वहाँ कुछ समय वहाँ पे गुजारना पड़ता, और फिर आपको पता लगता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इसके लिए वो तैयार नहीं थे, तो सरफेस केवल सतही तौर पर वहां पे गए थे, और सतही तौर पर उन्होंने दो क्रिटिसिज्म कर दिया। तो इससे तीन बातें सिद्ध होती है कि एक तो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि ये इवेंट जो उन्होंने कहा था, ये इसको इवेंट बनाने की उन्होंने खुद ही कोशिश की कि वीआईपी जब आते हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि वीआईपी वहां पे आए हैं। दूसरी बात, वो कोई बहुत बड़ी त्रुटि इसमें नहीं निकाल पाए। और तीसरी बात ये लगती है कि अखिलेश यादव एक सतही पॉलिटिशियन है, हालांकि राहुल गांधी से जरूर बेहतर है, पर वो भी पॉलिटिक्स में उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं है। अगर सच में ऐसा होता तो वो वहां पर जरूर लोगों से मिलते, कुछ दिन वहां पे बिताते, क्योंकि और तो उनके पास कुछ काम है नहीं। पर वो केवल आए गए और फोटोशॉप खिंचवाया, वीडियो वायरल करवाया और वहां से निकल गए। तो योगी जी ने एक और उन पर एक पॉइंट स्कोर कर लिया, यही मेरा मानना है। और पॉलिटिकल रीजन, कुछ मजबूरियां जरूर अखिलेश यादव की रहती है कि वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उन्होंने, मोदी जी ने उनको इस तरह से घेर लिया कि उनको अपना सनातनी चरित्र दिखाना ही पड़ा, क्योंकि वो बेसिकली तो सनातनी है। और उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी अपने आप को हनुमान भक्त कहा करते थे, हालांकि लोग उनको मौलाना मुलायम सिंह कहते थे। तो ये है अखिलेश यादव की स्थिति। वो अगर वापस सत्ता में आना चाहते हैं तो उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। केवल सतही नहीं चलेगा कि इधर उधर कुछ बयान दे दिया, जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। वो भी एक्चुअली देखा जाए तो वो भी कोई जमीन से उठे हुए नेता नहीं है, वो ऊपर से पैराड्रॉप किए हुए नेता हैं। तो उनका और किसी फुल टाइम रियल पॉलिटिशियन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। केवल अपने पिता की पैतृक जो पार्टी है उसको वो संभाल रहे हैं। और बीजेपी के लिए आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी रहे और कांग्रेस को स्पेस नहीं मिल पाए। तो बस जय गंगा मैया की संख में इतना ही। आपको ये अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को अवश्य सब ऐसा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।